आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। यानी कि दोस्त ही कई बार वो काम कर जाते हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। ये कहावत फिट बैठती है बीजेपी और आजसू पर। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में आजसू ने बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही किया था और इस बार दोनों दल उस गलती को दोहराने से डर रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या थी पिछले चुनाव की गलतियां और इस बार उस गलतियों पर कैसे काम किया गया है, उसे कैसे सुधारा गया है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो स्वागत है आपका स्ट्रीट बज़ में और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। बता दें कि झारखंड में चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला भी हल हो चुका है। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, कोई रूठा तो कोई पार्टी छोड़कर गया, लेकिन अंततः सीट बंटवारा हो चुका है। और 18 अक्टूबर को झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी झारखंड इकाई के बड़े नेता और सहयोगी दल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में सभी सीटों की लिस्ट जारी की है कि किसके पाले में कितनी सीट गई। एनडीए के तहत चुनाव लड़ने वाले दलों में 10 सीटें आजसू को मिली हैं, जदयू को 2 सीटें मिली हैं और लोजपा को 1 सीट मिली है। बाकी बची सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। एनडीए के घटक दलों में सबसे ज्यादा सीट आजसू पार्टी को मिली है। 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ने जा रही है। आजसू सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, ईचागढ़, मांडू, डुमरी और मनोहरपुर में चुनाव लड़ रही है। आजसू का जनाधार झारखंड में अच्छा खासा है। वहीं एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ सीट मिली है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चतरा सीट मिली है। बता दें कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने एनडीए से हटकर चुनाव लड़ा था, क्योंकि आजसू पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी और बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया था। तब सुदेश कुमार महतो ने गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और कई सीटों पर बीजेपी का इक्वेशन भी खराब किया था। नतीजा ये रहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और सत्ता से दूर होना पड़ा। हालांकि बता दें, अपनी गलती बाद में सुधारते हुए दोनों दलों ने फिर गठजोड़ का निर्णय लिया। पिछले इलेक्शन में कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें अगर आजसू और बीजेपी साथ होते तो शायद वो सीट एनडीए के पास होती। सबसे पहले बात करते हैं ईचागढ़ सीट की। ईचागढ़ सीट की तो पिछले चुनाव में अंतिम राउंड के मतगणना में जेएमएम की सविता महतो को कुल 57,547 वोट से जीत हासिल हुई थी, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के हरिलाल महतो को कुल 38,836 मत मिले थे। चुनाव में तीसरे स्थान पर 38,485 मत हासिल कर भाजपा उम्मीदवार साधु चरण महतो थे। अगर दोनों दलों में बंटवारा नहीं हुआ होता तो ईचागढ़ सीट 77,321 मतों के साथ एनडीए के पास होती। इसके अलावा हम बात करते हैं जुगसलाई सीट की, तो ये सीट भी पिछले चुनाव में झामुमो को मिली थी। इस सीट से जेएमएम के मंगल कालिंदी ने 88,581 वोट हासिल किया था और अपनी पार्टी को विजयी बनाया था, जबकि भाजपा के मोचीराम बावरी ने 66,647 वोट पाए थे और आजसू के रामचंद्र सहिस को मिला था 46,779 वोट। अगर भाजपा और आजसू की तालमेल सही होती और आजसू ने बीजेपी के समीकरण को भंग नहीं किया होता तो जुगसलाई सीट पर दोनों दलों के वोट को मिलाकर 1,13,426 वोट से एनडीए का कब्जा होता। अब बात करते हैं डुमरी विधानसभा सीट पर, जहां 2019 के चुनाव में झामुमो के जगन्नाथ महतो ने 71,128 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वहीं आजसू की यशोदा देवी को
36,840 वोट मिले थे और भाजपा प्रत्याशी प्रदीप साहू को 36,013 वोट प्राप्त हुए थे, जिससे ये साबित होता है कि यदि भाजपा और आजसू की तालमेल न बिगड़ती तो इस सीट पर बीजेपी और आजसू के वोटों को मिलाकर 72,853 वोटों से ये सीट भी एनडीए को प्राप्त होती। बहरहाल इन सीटों की तरह और कई सीटें हैं जिस पर 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने भाजपा के समीकरण को बिगाड़ दिया था। अगर दोनों दल साथ होते तो शायद 2019 में भी भाजपा की सरकार बनती, लेकिन इस बार न तो बीजेपी कोई गलती करना चाहती है और न ही आजसू कोई चूक करना चाहती है। इसलिए दोनों दलों ने आपसी तालमेल से इस बार सीट का बंटवारा किया है और साथ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले आंकड़ों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी और आजसू के वोटों को मिलाकर एनडीए में सीट की बढ़ोतरी हो सकती है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।